अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब अनारकली में मौजूद हैं। यहाँ पे हालात देखने आए कि महंगाई की वजह से कारोबारी हजरात को किन मुश्किलात का सामना है। देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं हमारे सवालों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? शाहिद। ताहिर साहब, आपकी गारमेंट्स की दुकान है? जी जी, ये गारमेंट्स की दुकान है हमारी। तो क्या महंगाई से कोई आपके मतलब कारोबार में कोई फ़र्क आया है? कोई कस्टमर कम ज़्यादा हुआ है? बहुत फ़र्क आया है जनाब। कस्टमर महंगाई की वजह से कस्टमर बाज़ार बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। दुकानें देख लें, सारे दुकानदार ही सिर्फ नज़र आएंगे, सेलमैन है, बाज़ार में काकी नहीं है। कस्टमर दुकान बाज़ारों में बहुत कम हो गए हुए हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हम पूरा अनारकली के एंड से शुरू हुए और मिड से तकरीबन आगे आ गए हैं। हमें कस्टमर वाकई में नहीं मिला। हमने कोशिश की कि कस्टमर से बात की जाए, लेकिन कस्टमर हमें मिला ही कोई नहीं कि जिससे हम बात करें। वाकई में दुकानें जो हैं वो मालकान या फिर सेल्समैन से ही मतलब सेल्समैन ही खड़े हैं तो मालकान खड़े हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं। दिखाएं ज़रा दुकान अंदर से दिखाएं। पीटीआई दौर में भी महंगाई हुई, इसमें कोई शक नहीं। और उस पीटीआई के दौर में चंद लोगों का ये कहना था कि जी मुस्लिम लीग का दौर अच्छा था, कि मुस्लिम लीग जो है आवाम को रिलीफ देते थे वो। और कुछ ऐसे बंदे भी थे जिन्होंने ये कहा जी अगर वो खाते थे तो वो खिलाते भी थे। बहरहाल ये लॉजिक मैं समझता हूँ गलत है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो अगर आपको उसमें से हिस्सा दे रहा है तो आप खुश हैं, तो वो चीज़ तो वो लॉजिक तो खैर गलत है। वो जवाब तो मेरे ज़हन के मुताबिक बिल्कुल ही गलत है। ऐसा जवाब नहीं होना चाहिए। जवाब ये होना चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ देते हैं, तो ये समझ आती है। लेकिन नून लीग की हुकूमत वापस आ गई। 1 महीना से ज़्यादा हो गया नून लीग की हुकूमत को, लेकिन इसके बावजूद आवाम पे मज़ीद बोझ डाल दिया गया। मज़ीद उन पर अशिया खुर्दनोश को महंगा कर दिया गया, पेट्रोल महंगा कर दिया गया। अभी रिसेंटली 208 रुपये से लेकर 255 रुपये तक कुकिंग ऑयल जो है वो मुख्तलिफ जो कुकिंग ऑयल्स हैं उनके रेट्स में इजाफ़ा कर दिया गया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हर चीज़ का रेट डबल हो गया है। अब लोग कस्टमर जो है अब ये खाने के लिए चीज़ें ख़रीदेंगे या कपड़े वगैरह पहनने के लिए लेंगे, हर चीज़ का रेट डबल हुआ है। इसी तरह ये टैक्स से ये 4,000 रुपये टैक्स देते थे, अब वो 11,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं। बिल जो होते हैं वो डबल आ रहे हैं। अब कहाँ पर कस्टमर करेंगे? महंगाई हर तरफ है और डबल से डबल महंगाई होती जा रही है। तो क्या ये आप क्या उम्मीद करते हैं इस हुकूमत से? अल्लाह मालिक, या उम्मीद तो हुकूमतों से क्या होनी है। अभी उन्होंने इस तरह सरप्राइज क्या देना है, ये भी कल करेंगे। हर दूसरे दिन न्यूज़ पे आया होता है कि रेट बढ़ रहे हैं, कोई कम हो रहे हैं, कोई वो रेफर नहीं हो रहा। पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो गया हुआ है। अब क्या चीज़ पे करेंगे? घी 550 रुपये किलो हो गया हुआ है। कब लोग खाएँ या ख़रीदारी करें? ताजर हजरात का कुछ का कहना था कि जी वो नून लीगी आते हैं, वो ख़ुद कारोबारी हैं, कारोबार को फ़रोग मिलता है। कुछ भी रेफर नहीं हुआ अभी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसी तरह ही है, वही हालात हैं, अभी वही चीज़ें। पीटीआई के दौर से अभी आपने पीटीआई का दौर भी देखा, इस वक्त उनका हुकूमत चेंज हो गई, वो उतर गए हुकूमत से। उसमें और इसमें क्या फ़र्क आप फील कर रहे हैं? अभी भी कोई भी फ़र्क नहीं, महंगाई वैसे ही है और पहले से भी ज़्यादा होती जा रही है। नाज़रीन, फाइनली हमें जनाब एक कस्टमर भी मिले हैं, इनसे गपशप करते हैं, देखते हैं ये कहाँ से हैं। लाहौर से हैं, लाहौर के बाहर से आए हैं और किस पर्पज़ से यहाँ पे फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील अब्बास। लाहौर से ही हैं आप? नहीं, मैं सरगोदा से आया हूँ। से यहाँ पे अनारकली में घूम रहे हैं? बस पता चला कि लाहौर में जो है वो अनारकली बाज़ार थोड़ा सस्ता है, तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो क्या पाया? कुछ भी नहीं, वही जो गांव में है वही यहाँ पे रेट है। यहाँ पे रेट उसी तरह ही है? उसी तरह ही, बल्कि मैं तो कहता हूँ 50-100 रुपये ऊपर ही है, कम नहीं है। मतलब जो ट्राउज़र हमें वहाँ से कीमत मिल रही थी 300 रुपये में, वो इधर से हमें 350-400 रुपये में मिल रही है। और हम स्पेशल शॉपिंग करने के लिए अनारकली बाज़ार आए हैं। कितनी देर से अनारकली में घूम रहे हैं आप? हमें को तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, बट हमें कोई भी चीज़ जो है वो अपने गांव के मायार और उस रेट पे नहीं मिली। यानी कि अभी तक आपने कुछ नहीं खरीदा? कुछ भी नहीं खरीदा, खाली हाथ है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? नून लीग बेहतर, नून लीग के दौर में भी महंगाई हो रही है, पीटीआई के दौर में भी महंगाई थी, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं पर्सनली सपोर्टर जो हूँ वो नून लीग का हूँ, बट मैं इनकी गवर्नमेंट से मुतफिक नहीं हुआ। देखिए, जल्द से जुलूस नून लीग भी करती रही है, लेकिन पीटीआई वालों ने ऐसे सलूक नहीं किया जैसे अभी पीटीआई के जलसों में नून लीग ने किया। तो मैं इनकी पर्सनली इनकी गवर्नमेंट से मुतफिक नहीं हुआ हूँ।
अच्छा, आप नून लीगी हैं, अपने ईमान से बताना है, हम मुसल्लत नहीं करते, हम नहीं कहते कि जी आप पीटीआई के हक में जवाब दें, हम नहीं कहते आप नून लीग के हक में जवाब दें, जो आपके दिल में है वो जवाब देना है। अगर हुकूमत इस तरह बैरियर्स ना ही क्रिएट करती, आवाम को ना रोकती, तो क्या आवाम इकट्ठी होती? देखें, हाँ, आवाम तो इकट्ठी हो जानी, तो उसमें एक चीज़ का बहुत इशू आ जाना था, वो ये था कि जब फ़ौज आ गई, जब फ़ौज के साथ आवाम ने तो मतलब फ़ाइट करनी थी। नहीं, फाइट आवाम में हमारे इतना शऊर ज़रूर है कि आवाम हर एक से लड़ाई कर सकती है, लेकिन अपनी फ़ौज से नहीं लड़ती, अपनी फ़ौज की इज़्ज़त करती। मैं कहता हूँ कि इमरान खान के जलसे में उन्होंने कर लेनी थी, इसी वजह से इमरान खान ने जलसे को रोका और डेट देकर वापस चले गए। मैंने आपको कहा कि अगर वो बैरियर ना करते, वो तो इमाम मुश्तिल हुई इसलिए कि बैरियर क्रिएट किए गए ना उनके लिए। अगर बैरियर ना क्रिएट किए जाते तो ऑब्वियसली फिर आर्मी को भी नहीं बुलाने की ज़रूरत पड़नी थी, तो फिर आपके ख्याल से जलसा भरा होना था, इतनी इमाम इकट्ठी होनी थी जितना इमरान खान साहब ने दावा किया था। मैं कहता हूँ इससे डबल होनी थी। यानी कि आप समझते हैं, नून लीगी होने के बावजूद आप समझते हैं कि पीटीआई के सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा पीटीआई के सपोर्टर। उसकी रीज़न ये है कि पीटीआई वालों के पास हम जो यूथ है ना, हमारे अंदर एक जज्बा है, और वो जज्बा सिर्फ यही है कि हम गुलाम नहीं है, गुलाम। तो उस जज्बे के साथ हम यूथ सारी उसके साथ हैं। अब देखें, गुलामी हम क्यों नहीं कर रहे? अब जब हम हर मुल्क से कर्जा लेंगे तो गुलाम तो हैं हम। हमारे मुल्क में इतनी तरक्की ही नहीं है कि हम अपने पास से ही पैसे देकर लोगों को रोज़गार दें, महंगाई ख़त्म करें, पेट्रोल की कीमतों में कमी करें। हमारे मुल्क में इतना है ही नहीं, तो हम हर एक से मुल्क से कर्जा ले। जब अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे पैसे लूँ तो मैं तो आपको गुलाम हूँ ना आपके, क्योंकि मैंने कर्जा लिया। तो जब हम हर मुल्क से कर्जा लेंगे, गुलाम तो हैं हम, तो फिर कैसे ये कह सकता है कि हम जो है वो गुलामी नहीं करेंगे हम वो। हाँ, एक चीज़ मैं इसकी बात से मुतफिक हूँ, वो ये गुलामी वो ना करें, मतलब जो वो चाहते हैं वो गुलामी ना करें, मतलब उनके साथ भाईचारे के साथ रिश्ता रखें, उनके साथ लेन देन वो चलता रहे। जी, वो यही कह रहे हैं ना, इमरान खान साहब का यही कहना है कि हम बराबरी पे चलने के लिए तैयार हैं, पर गुलामी के हिसाब से चलने के लिए तैयार नहीं है। गुलाम नहीं है हम तुम्हारे। देखें, अभी तक नून लीग वालों ने किसी के साथ गुलामी की भी नहीं है। देखें, अब उनकी गवर्नमेंट आई है, सबसे पहले जो IMF के साथ इनका मुआहदा हुआ था पीटीआई वालों का, अब वही मुआहदे में उसने 150 पे पेट्रोल रोक के रखा था, वो हुकूमत भी जा रहे थे ना कर्जा सारा। अब जब नहीं, आपको बता दें, जो उन्होंने टैक्स से पैसा इकट्ठा किया था ना, उसकी दे रहे थे वो आवाम को फ़ायदा दे रहे थे। उसका जो पैसा इकट्ठा किया हुआ था उसमें से पेट्रोल बिल फर्ज है 200 रुपये, लेकिन वो आपको 150 दे रहे थे, बैलेंस करके चल रहे थे वो, ताकि ना आवाम के ऊपर बोझ ना पड़े। मकसद ये था कि आवाम पे बोझ ना पड़े, आवाम जितना फैसिलिटेट कर सकें हम करें। उन्होंने एक जगह पे रोका हुआ था, लेकिन जैसे ही आए इन्होंने IMF से ऑब्वियसली कर्जा डिमांड किया। उन्होंने वो जो कर्जा था वो मशरूत कर दिया कुछ शर्तों का अपना, इन चीज़ों के साथ कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, आप बिजली की कीमत बढ़ाएं, आप गैस की कीमत बढ़ाएं, फिर हम आपको कर्जा देंगे। देखिए, पर्सनली अभी तो मैं नून लीग की हुकूमत से मुतफिक नहीं हुआ। देखिए, ये दावे कर रहे थे कि हम आएंगे तो हम महंगाई कम कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर, उल्टा इन्होंने हर चीज़ में इजाफे किए, डबल से भी ज़्यादा डबल से भी। अभी मैं मुतफिक नहीं हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि जब वो उसकी हुकूमत थी, उसमें पेट्रोल की कीमत जब उसने रोकी हुई थी, उस वक्त ये कहते थे कि हम इसको बिल्कुल लो लेके आएंगे, लेकिन लो नहीं ऊपर लेके आए हैं। तो मेरे ख्याल में अभी इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, आप नून लीगी हैं, आप कह रहे हैं, बता रहे हैं कि आप नून लीग के सपोर्टर हैं, आप इसी से मुत्तफिक है कि नून लीग PP को चोर कहती, पीपल्स पार्टी को चोर कहती थी, पीपल्स पार्टी नून लीग को चोर कहती थी, आज वो सारे इकट्ठे हो गए? देखें, जब से ये सारे इकट्ठे हुए हैं ना, अब देखें जब ये इकट्ठे हो गए, अब PTI एक अलहदा जमात बन गई है। अब ये सारे इकट्ठे हो गए सिर्फ़ और सिर्फ उसको हटाने के लिए। अब देखिए, जो पर्सनली नून लीग की हुकूमत है ना, वहाँ पे शहबाज शरीफ बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छे काम करता है। मैं नवाज़ शरीफ को बिल्कुल नहीं पसंद करता, और ना ही मैं पीपी वालों की करता, ठीक है, और ना ही किसी और जमात को। सिर्फ मुझे पर्सनली शहबाज शरीफ बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो वर्कर है, वो काम करते हैं, बजाय इसके कि वो महंगाई चले, वो कर रहे हैं। अभी नो डाउट कि उन्होंने महंगाई की है, लेकिन वो कभी भी किसी काम को रोकते नहीं हैं, या पर्सनली वो ये नहीं है कि काम करवाए नहीं। अब आप खुद देखिए इसकी हुकूमत में क्या काम हुआ है, PTI की 4 साल हुकूमत में क्या काम हुआ है।
पीटीआई की हुकूमत में उन्होंने 2 डैम भी शुरू करवाए ताकि बिजली को सस्ता किया जा सके। पीटीआई की हुकूमत में जितने भी जो तरक्याती काम थे, इस हुकूमत ने आते ही सबसे पहले फ़ोन भी टैप हुए, उसके फ़ोन कॉल्स जो टैप हुई हैं वो यूट्यूब पे भी मौजूद है। आते ही इनके जितने भी ओहदेदार थे उन सब ने फ़ोन पे बाकायदा उन तरक्याती कामों को रुकवाया कि जब तक हम नहीं कहते तब तक इन्हें आगे नहीं चलाना, इन्हें यहीं पे रोक दो फ़ौरन से पहले, और उन्हें रोक दिया गया। देखें रोका, अब अगर वो डैम बनवा ही रहा था तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? अब ये तो बेवकूफ़ पीटीआई की हुकूमत में लोड शेडिंग हुई नहीं। अब अगर नून लीग वर्क कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? अगर नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, सोचने की बात है ना। पीटीआई की हुकूमत में बिजली कैसे बन रही थी, क्यों लोड शेडिंग नहीं हो रही? सोचें कि वो अपने वोटर्स को तो हटा रहे हैं ना इससे। मतलब जो हम वोटर हैं नून लीग के, अगर वो लोड शेडिंग देगा हम तो उसे वोट नहीं देंगे। वो ये चाहेंगे कि हम लोड शेडिंग, तो ये भी ना करें। पाकिस्तान इस वक्त 30,000 मेगावाट पैदा करने की काबिलियत रखता है। आपको बता दें, पाकिस्तान इस वक्त 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की ताकत रखता है, जबकि इस वक्त और कंजप्शन जो है ना पाकिस्तान की टोटल वो 28,000 मेगावाट है। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग पीडीएम की हुकूमत में 21,000 मेगावाट बनाई जा रही है, जबकि पाकिस्तान 30,000 मेगावाट की ताकत रखता है। इस वक्त जो आपके डैम है वो 30,000 मेगावाट तैयार कर सकते हैं बिजली, लेकिन ये नहीं कर रहे। क्यों? ये वही जानते, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। बहुत शुक्रिया। ये भाई वो अभी ऐसा कर रहे हैं ना कि ये राना सलाउल्लाह नहीं है, ये चमगादड़ की तरह उसका शक्ल है। इसको हम ये पैगाम दे दो तुम्हारे मीडिया के तवसत से, हम पठान है भाई, हम डरने वाला नहीं है। हम अपने खान साहब के साथ खड़े हैं, किसी भी किस्म की रुकावट अबूर करने के लिए हम खड़े हैं। हम खान साहब के साथ बिल्कुल खड़े हैं, उसके साथ हम भरपूर ताउन करेंगे इंशाल्लाह अपनी ताकत से, हम अपने अवामी ताकत से। तो इंशाल्लाह ये उसका ये तशद्दुद वगैरह उसने ये किया ना, लोगों पर, बच्चों पर तशद्दुद किया, तो उसकी वजह से खाम ने एक कदम पीछे वो ज़रूर लिया है, लेकिन अभी जो अगला अमल है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा उसका। तो इंशाल्लाह हम तैयार है उसके लिए भरपूर। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इंतशार पैदा नहीं करना चाहता, मैं आवाम को इदारों के साथ लड़वाना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो अगर आवाम को इदारों के साथ लड़वाना नहीं चाहते और इमरान खान साहब अपना राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं कि मैं फिर यही इसी तरह अटैक करूँगा आवाम पे, तो फिर कैसे जलसा होगा? जलसा होगा इंशाल्लाह, हर सूरत में होगा। और ये जो चमगादड़ की तरह उसका शक्ल है ना, तो उसको मेरा यही प्याम है इंशाल्लाह, हमारे सब पठानों का यही प्याम है कि हमने अभी कपन सर पे बांधे हैं, हम किसी भी तरीके से हमने रोकने वाला नहीं है। तो भाई इंशाल्लाह वल अज़ीज़ हमने खान साहब के साथ भरपूर ताउन करेंगे, उसके साथ जाना है इस्लामाबाद ज़रूर जाएंगे, उसने जब भी कॉल देना है दे देंगे, तो हम भरपूर उसके साथ शिरकत करेंगे। उन्होंने केस किया है राना सनाउल्लाह के, जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन पर केस भी किए गए हैं और अदालत से इस्तदा की गई है कि इन्हें जो हुकूमती मशीनरी है इन्हें मना किया जाए, नेक्स्ट टाइम हम जलसा करें, हमें पूरा मन जलसा करने का इजाज़त दी जाए। लेकिन अगर वो इजाज़त नहीं देते तो वो किस तरह कर पाएंगे? वो तो इजाज़त दे या न दे, अभी सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का थोड़ा सा इंतज़ार था खान साहब को, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ पुरअमन एहतजाज से कोई भी जमहूरियत में ऐसे बात नहीं है कि वो पुरअमन एहतजाज से कोई रोक सके। तो हम इंतशार फैलाने की सोच नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो बाहर से मुसल्लत कर गए हैं हम पर, ये देखो कारोबार का बेड़ा कर दिया है उसने। तो हम कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी भी तरीके से घर वापस भेज दी जाए और उसको बस अमेरिका मुबारक कहें। तो इसलिए हम इंशाल्लाह किसी भी तरीके से हमने एहतजाज करने, वो किसी भी वक्त पे होगा इंशाल्लाह वल अज़ीज़, खान साहब ने बताने, तो हमने करना ही करना है इंशाल्लाह वल अज़ीज़, वो किसी भी तरीके से हो। लेकिन ये राना सनाउल्लाह हमको नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। जो पिछली दफ़ा इसने तशद्दुद किया है, लोगों को मारा है, लोगों को ज़ख्मी किया है, बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा मारा पीटा है, तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ अब इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में उतर आएंगे और ये राना सनाउल्लाह इसको बताएंगे कि गुंडागर्दी का मुल्क नहीं, इंशाल्लाह इधर पुरअमन लोग हैं, पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, जो भी आते हैं हम वही उसके साथ खड़ा होते हैं कि जो भी हो, और वो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ अपने जहन में रखे और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये राना सनाउल्लाह ये कातिल है, ये गुंडा है, और इधर गुंडागर्दी नहीं चलता भाई,
ये पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। तो वो जो हक़ाइक़ है वो कोई भी नहीं छुपा सकता आवाम से। तो मैं ये राना सनाउल्लाह को फिर ये तुम्हारे मीडिया के तवसत से बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमने कफन जो है वो सर पे बांध के रखे हैं। हमने इंशाल्लाह अज़ीज़ राना सनाउल्लाह को भरपूर जवाब देंगे, उसके जो गुंडागर्दी किया है उसके भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह राना सनाउल्लाह को। ये शैतानी चमगादड़, ये बात कान खुल के सुन ले। हम किसी भी तरीके से ये पठान लोग इंशाल्लाह किसी भी तरीके से किसी भी रुकावट पर हम रोकने वाला नहीं है। हम खान साहब के साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह तुमको रुखसत करके घर भेज देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। हम भी अपने चैनल के तौर से यही कहेंगे कि पुरअमन एहतजाज करना हर जमहूरियत में आवाम का हक है, अबदी हक है, और हुकूमत पे लाजिम है कि वो पुरअमन एहतजाज की इजाज़त भी दे, और ना कि इजाज़त दें बल्कि उसे उसकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त करें। ये अच्छी कौमों की निशानी है। लेकिन अगर इसी तरह तशद्दुद किया गया, क्योंकि इसमें किसी का भला नहीं है, किसी का फ़ायदा नहीं है, ना इदारों का, ना सियासतदानों का, ना आवाम का। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। फ़िलहाल के लिए कैमरामैन नज़र इकबाल के साथ अपने होस्ट फैसल मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।